पर किसी को भगवान नहीं मानता मनता, ये सबसे इसे आगे कोई देवता है कोई ना। और दिखाऊं अन्य ऋषियों को कितना ज्ञान था, कैसा ज्ञान भरा था उनमें। पुण्यात्माओं, हमने परमात्मा के विषय में पवित्र हिंदू समाज में जन्म होने के कारण जो भी ज्ञान परमेश्वर के बारे में, भगवानों के बारे में सुना है, उसका आधार हमने पुराण ही मान रखा था। ये वक्ता यूं कहते थे शिव पुराण में ऐसा लिखा है, विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है, देवी पुराण में ऐसा लिखा है, वहां से बता रहे। अब उन्हीं पुराणों को आपके समक्ष पढ़कर सुना रहा है ये दास, उन्हीं के द्वारा अनुवादित, अपनी तरफ से तो इसमें कुछ मिलावट को ना कर रखी, उन्हीं के द्वारा अनुवादित उन्हीं की बुकें हैं जिनको आधार पर ये बताते ये क्या बता रही हैं और वो क्या महिमा दंत कथा सुनाया करते थे। कौन? वो नकली संत ऋषि और गुरु। ये देखिएगा, ये छठा स्कंद प्रश्न नंबर 414 पे जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा करें। व्यास जी बोले, नृप शार्दुल राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। अरे वाह, ये तो सतयुग वाला का ओढ़ आ गया। अगर त्रेता द्वापर मतीन से कुछ निम्न सतर के विद्वान पाओगे, यानी निश्चय है कि ये निश्चय है, यानी पक्की बात है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी और भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। गायत्री के ध्यान, प्राणायाम और जप में वे अपना सारा समय व्यतीत करते थे। माया बीज का जाप करना उनका प्रधान कार्य था। प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, इस विषय की उनकी मन में बड़ी उत्सुकता थी। प्राय सब लोग सत्य, दया और सोच से युक्त होकर अपना कार्य संपन्न करते थे। तत्व ज्ञान के पारगामी उन ब्राह्मणों द्वारा जो भी कर्म होता था उसमें सत्य, सोच और दया, ये तीनों गुण निहित रहते थे। बोलो, आलिया ना ओढ़ सारे का कितने अज्ञानी थे, कोरे अज्ञानी। ये महर्षि सतयुग के विद्वानों के बारे में कहें कि वो वेद के पारगामी देव ब्राह्मण और देवी की भक्ति कर। देवी कह रही है कि वो तो और परमात्मा, उसकी भक्ति करो ब्रह्म की। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान ऐसा है, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान। ऐसा तोब का गोला है परमात्मा का तत्व ज्ञान, ये सब के केले ढा देगा जितने नकली बनाए बैठे थे। ये अज्ञान को कति नाश कर देगा। वेद का ज्ञान भी तत्व ज्ञान के सामने फीका पड़ जाएगा। वेद ज्ञान झूठा नहीं है, वेद ज्ञान सही है। धर्मदास जी ने कबीर परमेश्वर से पूछा था, प्रभु आपने जो ज्ञान बताया, क्योंकि उस समय धर्मदास जी वेदों और गीता से परिचित नहीं था, पढ़ता था गीता को, लेकिन जैसे अभी तक ये 5500 वर्ष हो गए लगभग इस गीता जी को पढ़ते आने, इसका अनुवाद करके भी बहुत समय हो गया पढ़ते हुए। हमें यही नहीं मालूम था इसमें ये कहना क्या चाह, ये संदेश क्या दे रहा है सदशास्त्र। अब आपके समक्ष इसका न्यारा न्यारा विश्लेषण कर दिया, गीता जी हमें क्या बताना चाहती है। तो उस समय धर्मदास जी को परमात्मा ने अपना ज्ञान दिया और धर्मदास जी को उसके गुरुओं ने बता रखा था, पूर्व के गुरु ने जैसा ज्ञान अपने को पता था और वेदों और गीता का, वेदों और पुराणों का आधार बना करके ज्ञान दे रखा था पवित्र हिंदू समाज में। तो धर्मदास जी ने कहा, प्रभु आपने जो ज्ञान बताया और आपको मैंने सतलोक में देख लिया, आप पूर्ण परमात्मा हैं, आपका ज्ञान बिल्कुल अद्वितीय है। तो परमात्मा इससे सिद्ध हो गया कि वेद और ये कतेब, ये पुराण पूर्णतः सारे झूठे हैं, इनका ज्ञान सही नहीं है। परमात्मा बोले नहीं,
भाई वेद कतेब झूठे ना भाई, झूठे हैं जो समझे नाही। ये वेद और पुराण और ये कतेब कहते हैं ये झूठे नहीं हैं, इन झूठे वो हैं जो इनको समझ नहीं पाए। ये हमें क्या सत संदेश दे रही। अभी तक हम ब्रह्मा विष्णु महेश जी को अजर अमर समझा करते थे, सर्वेश्वर, इनके कोई माता पिता नहीं है। और ये खुद कहते हैं हमारा तो जन्म मृत्यु होता, हम अविनाशी नहीं है। अब देखिएगा यही देवी भागवत, श्रीमद देवी भागवत या कति निर्णय करेगी, सच्चाई ज्ञान का आपके सत्य ज्ञान आपके समक्ष होगा। देखिए श्रीमद भगवत, श्रीमद देवी भागवत, ये वही बुक है जो अभी आपको दिखा रहा था दोस्त। इसके तीसरे स्कंद में और 123 पृष्ठ पर आप देखिए, ये देखिएगा तीसरा स्कंद और पृष्ठ 123 123 पे, और ये अध्याय है 4 और 5 इकट्ठा अनुवाद किया गया है इसका। इसमें भगवान विष्णु दुर्गा के विषय में यानी शक्ति अपनी माता के विषय में कह रहा है, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव, ओह हमारा आविर्भाव यानी जन्म और त्रिभाव मीन मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। यहाँ देखना प्रकृति शब्द आपके गीता जी में काम आओगा कि दुर्गा को प्रकृति कहते हैं। यहाँ देखिए भगवान शंकर बोले देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं यानी तुमसे जन्म हुआ है, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। नीचे और देखो, इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। थोड़े से लेख ने कितनी बात, कितने कंसेप्ट क्लियर कर दिए। एक तो ये कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म मृत्यु होता है, ये अविनाशी नहीं है। दूसरा ये कर दिया कि दुर्गा इनकी माँ है। तीसरा ये कर दिया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। तीन बात स्पष्ट होगी इस इतने लाइनों में। अब क्या है पुण्यात्माओं, भाई गुरु बिन सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था वो छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। परमेश्वर कबीर जी ने इस तुच्छ जीव को ये दिव्य दृष्टि दे डाली, जिसके आधार से दास ने इन सदग्रंथ तो एक समझो समुद्र है, और समुद्र में हीरे मोती लाल होते हैं, तो उनको मुरजीवा यानी गोताखोर जा करके और मुट्ठा भर के बाहर ले आता है। तो ऐसे ही इस समुद्र से ये मोती निकाल कर बाहर आपके समक्ष ये दास ला रहा है। परमेश्वर कबीर जी की कृपा से, गुरुदेव की रजा से, उनके आदेश से सब कार्य हुआ है।